जोहार दोस्तों। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के द्वितीय पत्र में आपने अगर खोरठा भाषा का चयन किया है तो आपने इसके सिलेबस में देखा होगा कि इसका जो प्रथम टॉपिक है वो है खोरठा भाषा का उद्भव और विकास। तो आज हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि खोरठा भाषा का जन्म कैसे हुआ और इसका विकास किस तरह से हुआ है। तो खोरठा भाषा या खोरठा भाखा झारखंड एक सदानी परिवार एक मुख्य भाषा लाए। यहाँ हमने भाषा के साथ भाखा भी लिखा है। जिस तरह से हिंदी में भाषा लिखने में मूर्धन श का प्रयोग होता है, खोरठा में मूर्धन श का प्रयोग नहीं होता है। खोरठा में तालिब श और मूर्धन श की जगह पर दंत स का प्रयोग करते हैं। इस तरह से भाषा लिखा गया है और भाषा लिखने में हम लोग ख का भी प्रयोग करते हैं मूर्धन श की जगह पर। तो इस तरह से भाखा भी लिख सकते हैं। तो खोरठा भाखा या खोरठा भाषा झारखंड एक सदानी परिवार एक मुख्य भाषा लाए। झारखंड राज्य प्रजोग हवे वाला भसवैन के मोटा मोटी दू खानधाएँ बांटल गेल है। यानी झारखंड राज्य में जितनी भी भाषाएं मुख्य रूप से प्रयुक्त होती हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। एक है जनजातीय भाषा परिवार और दूसरा है सदानी भाषा परिवार। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में अनेक जनजातियां, अनेक तरह के आदिवासी निवास करते हैं। 32 तरह की यहाँ पर जनजाति हैं। तो इसमें जो जनजातियों की भाषा है वो जनजातीय भाषा परिवार कहलाता है और जो सदानों की भाषा है वो सदानी भाषा परिवार के अंदर आता है। तो जनजातीय भाषा परिवार का भी आगे दो भेद किया गया है। एक है द्रविड़ भाषा परिवार और दूसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवारें कुड़ुक भाषा के राखल गेल है जे उराव जनजाति कर भाषा लाए और ऑस्ट्रिक भाषा परिवारें संथाल जनजाति कर भाषा संथाली, मुंडारी जनजाति कर भाषा मुंडा जनजाति कर भाषा मुंडारी, हो कर भाषा हो और खड़िया जनजाति कर भाषा खड़िया के ई खानधाएँ राखल गेल है। यहाँ आरो आरो शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि खोरठा में इत्यादि के लिए आरो आरो शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सदानी भाषा परिवार। एकरा आर्य भाषा परिवारों कहल जा है। यानी सदानी भाषा परिवार को आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया भाषा गुलाग एकर अंतर्गत राखल गेल है। ई सभिक मांझे हमनिक खोरठा कर जन्म और विकासक लेतारें बात करेक है। खोरठाक जन्मेक लेतारें विद्वान गुला एक मत नाय हत। इन सब के बीच हम लोगों को खोरठा के जन्म और विकास के संबंध में बातें करनी है, चर्चा करनी है, उसका वर्णन करना है। खोरठा के जन्म के संबंध में यानी खोरठा जन्मेक लेतारें अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। प्रमुख विचार गुलाक वर्णन ई रकम करल जाय पारे। इसमें जो सबसे पहला प्रमुख विचार आया है वो है डॉक्टर ए.के. झा का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खोरठा जगत में डॉक्टर ए.के. झा का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। तो उन्होंने जो मत दिया है उसे कहते हैं खरोष्ठी मत। तो खोरठा धुरंधर विद्वान डॉक्टर ए.के. झा जी मत है कि खोरठा व्युत्पत्ति भारत एक सबले प्राचीन लिपि खरोष्ठी ले भेल है। यानी डॉक्टर ए.के. झा जी कहते हैं कि जो खोरठा का जन्म हुआ है वो भारत की सबसे प्राचीन लिपि खरोष्ठी से हुई है। झा जी 1982 बछरे खोरठा एगो सकत सुतंत्र भाषा नामक लेख लिखलत जे उनकर किताब खोरठा काठे गैदे खंडी में छपल हलै। यह किताबें उ ई बात ताके राखल हत। यानी वर्ष 1982 में डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा एक लेख लिखा गया। उस लेख का नाम था खोरठा एगो सकत सुतंत्र भाषा और उनका जो ये लेख है उन्हीं की लिखी हुई एक किताब में छपी है। उस किताब का नाम है
खोरठा काठे गैदक खंडी। इसी किताब में उन्होंने अपने इस विचार को प्रकट किया है कि खोरठा का जो जन्म है वो खरोष्ठी लिपि से हुआ है। झाजी सुपट करहत कि ध्वनि बासाड़ा परिवर्तन कर चलते खरोष्ठी से खोरठा बन गए। झाजी कहते हैं कि साड़ा, खोरठा में ध्वनि को साड़ा कहा जाता है, तो साड़ा परिवर्तन कर चलते यानी ध्वनि परिवर्तन के चलते खरोष्ठी से खोरठा बन गए। एकर विकास क्रम के ई नियर देखवल हत। झा जी कहते हैं कि खरोष्ठी से खरोठी, फिर खरोठा और अंत में खोरठा बन गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खरोष्ठी उससे बना खरोठी, खरोठी से खलोठी, खलोठी से खरोठा और अंत में ये खोरठा के रूप में जाना जाने लगा। उनकर मतें खरोष्ठी से खोरठा बनवे में जे प्रक्रिया अपनावल गेल है वो वैसने भेल हतै जैसे मुखोपाध्याय से उपाध्याय और ओझा से झा। झा जी का मत है कि खरोष्ठी से खोरठा की जो नाम यात्रा है वो उसी तरह से हो गई जैसे पहले मुखोपाध्याय लिखने वाले लोग बाद में उपाध्याय लिखने लगे और ओझा लिखने वाले लोग बाद में झा लिखने लगे। इनकर मत कर समर्थन करल हत श्री निवास पानोरी, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बंसीलाल बंसी, डॉक्टर बी.एन. ओहदार, महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर, आरो आरो। इनका जो विचार है, इनका जो मत है खोरठा भाषा के उत्पत्ति को लेकर, इसको बड़े बड़े विद्वानों ने भी अपना समर्थन दिया है। इससे इनका जो विचार है खरोष्ठी मत, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है, इसकी कुछ सीमाएं भी बताई है, कुछ कमियां भी बताई हैं। और कमियां बताने वालों में सबसे प्रमुख नाम डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का है। झाजिक खरोष्ठी मतेक आलोचना करवैया प्रमुख व्यक्ति हत डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। ई कहत कि खरोष्ठी लिपि हलै, भाषा नाय, जे दहिना से बावां लिखल जा हलै, जबकि खोरठा बावां से दहिना लिखल जा है। यानी प्रभाकर जी कहते हैं कि खरोष्ठी एक लिपि थी, कोई भाषा नहीं थी कि खरोष्ठी भाषा अगर होती तो उससे खोरठा भाषा के रूप में उत्पन्न होता, लेकिन वो तो एक लिपि थी। दूसरी बात वो कहते हैं कि खरोष्ठी राइट टू लेफ्ट लिखते थे, जबकि खोरठा बावां से दहिना यानी लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। अगला जो प्रमुख विचार है खोरठा कर उत्पत्ति के संबंध में, वो विचार है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी का मत। इनके मत को कहते हैं मागधी मत। सोबले आगू 1986 ईस्वी प्रभाकर जी रांची आयोजित भैल भाषा मानकीकरण सेमिनार में ई बात के राखल हलत कि खोरठाक जन्म मागधी से भेलै। खोरठा एक विकसनशील भाषा है, इसका लगातार विकास हो रहा है और इसके मानकीकरण को लेकर 1986 में रांची में एक सेमिनार आयोजित किया गया और वहाँ पर डॉक्टर प्रभाकर भी शामिल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम उसी सेमिनार में यह विचार रखा कि खोरठा का जो जन्म है वो मागधी से हुआ है। उनकर मुताबिक झारखंड इलाकाएं सोबले आगू जौन सदान अयला ओहे आपन संगे आपन भाषा ले ले अयला और ओकरा जियत रखला, ओकरे में मेसर कोसर भेल परे खोरठाक जन्म भेलै। यानी प्रभाकर जी के मुताबिक झारखंड इलाका में जब सदान लोग आए तो जो सदान सबसे पहले आए वो अपनी भाषा अपनी संस्कृति लेकर यहाँ आए और यहाँ आने के बाद यहाँ के परिवेश में, यहाँ की भाषा में, यहाँ की संस्कृति में मेसर कोसर यानी मिश्रित होने के बाद खोरठा भाषा का उद्भव हुआ। यहाँ सुपट कर दिए चाहिए कि मागधी माने तत्कालीन मगध साम्राज्य कर भाषा है। ई विचार कर मनवैया हत डॉक्टर राम कुमार तिवारी, डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर नीलकमल, आरो आरो। आगे हम देखते हैं कि इसमें एक और महत्वपूर्ण विचार है डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी का। डॉक्टर
एके झाजिक विचारटा आगू बढ़ेते डॉक्टर ओहदार कहत कि जखन आर्यगुला हड़प्पा सभ्यता के बर्बाद कर देला तखन हुआ के रहवैया द्रविड़ गुला हुआ ले जान बचाए के दक्षिण बट भागला। उनकर एगो दल झारखंड सुदूर बौनेक इलाकाएं बैस गेला आर ई रकम उतना दूर से खरोष्ठी झारखंड पहुंच गए। बादे साड़ा परिवर्तन या ध्वनि परिवर्तन कर चलते ई खोरठा कहाय लागले। यानी झा जी ने जो विचार दिया है कि खरोष्ठी से ही खोरठा का जन्म